Hello and welcome to my YouTube channel Tanya Sharma English Classes. Are you ready to master the basics of English grammar? So in today's video, we are going to explore the world of sentences. तो पिछली वीडियोस में हमने sentences, कैसे sentence formation होती है, with the help of various examples हमने डिस्कस किया था. फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया जिसमें assertive sentences की डिटेल में बात की गई. एंड नाउ इन दिस वीडियो हम assertive sentences की फर्दर जो 3 काइंड्स हैं उनको डीपली एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको. ओके, सो वेदर यू आर अ टीचर, लर्नर और अ स्टूडेंट, दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू. और एक मेरा प्रॉमिस है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये डिस्कस करते हैं नंबर 1 काइंड ऑफ assertive सेंटेंस, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव सेंटेंस बेसिकली बहुत सिंपल, अगर मैं टर्म्स में समझाऊं तो हम कह सकते हैं एक फैक्ट यानी कि जो लॉजिक पे डिपेंड करता है. ओके, और सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जो कि गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. या फिर एफर्मेशन. एफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स जहां पर पॉजिटिविटी झलकती है. हम एफर्मेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो पॉजिटिविटी है हमारी लाइफ में बरकरार रहे. लाइक आई एम अ हेल्दी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्लेस्ड सोल. सो दीज आर द पावरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स. ये पॉजिटिविटी को डिनोट करेगी. और लास्ट वन, पोजेशन. पोजेशन यानी कि ओनरशिप. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे साधन जिसको कोई दूसरा बंदा उसको कंट्रोल करे तो उसको कहते हैं पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस मार्कर, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार. तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये पोजेशन को डिनोट करती हैं. तो फैक्ट या कोई भी सिचुएशन या फिर एफर्मेशन या तो कोई पोजेशन, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के एक फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. और एक और चीज मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाहूंगी. इट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस. देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको फैक्ट्स एंड ऑल दीज, राइट. लेकिन अगर मैं बेसिक आपको एक डेफिनेशन बताऊं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होती है, तो ये बेसिकली एक्सप्रेस करेगी एक नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट, और वी कैन से डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, राइट. नेगेटिव वर्ड्स are not used here, right. And negative words यानी कि no, not, never, nobody, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. तो अब वन बाय वन इनकी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं. I like coffee. मुझे कॉफी पसंद है. तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये एक फैक्ट हुआ कि भाई मुझे कॉफी पसंद है, राइट. और ये सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं शो हो रही है, ठीक है. और अगर नेगेटिविटी अगर मैं बताऊं कैसे शो होती है, कैसे हम जज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो
जैसे कि आई डू नॉट लाइक कॉफी। तो इस स्टेटमेंट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कॉफी नहीं पसंद है। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव। और जो ऊपर वाला है आई लाइक कॉफी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल, राधा इज हैप्पी। जो राधा है वो क्या है, खुश है। तो यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, ये एक सिचुएशन बता रहा है, वेदर राधा इज हैप्पी और अनहैप्पी, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास क्या है, मार्कर है। तो ये स्टेटमेंट में क्या हुआ, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट से बिल्कुल भी यूज नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने सिर्फ ये एक पोजेशन को डिनोट कर रहा है, राइट, क्योंकि पोजेशन, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास क्या है, पेन है, मेरे पास एक ब्यूटीफुल एक चेयर है। तो मैं आपको क्या बताना चाहूंगी कि ये क्या है, पोजेशन। तो ये क्या हो गया, पोजेशन। तो ये सारे क्या थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होती है, जिसमें फैक्ट की बात होती है, यहाँ तो कोई सिचुएशन की बात होगी, यहाँ तो एफर्मेशन, यहाँ तो पोजेशन की बात होती है। और ये बिल्कुल सिंपल से लेकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो सकते हैं, पर बेसिकली ये सिंपल सेंटेंसेस होती हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पर एफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की ही बात होगी, और यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स जो है वो अलाउड नहीं होते हैं। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट काइंड को पढ़ेंगे, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव, जैसे कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस की बात की थी, तो वो क्लियरली मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्ड्स वहां पर यूज होंगे, वहां पर नेगेटिव नहीं। ये उसका बिल्कुल हम कह सकते हैं उससे अलग है, पॉजिटिव से। ओके, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाएगा, ना कि पॉजिटिव वर्ड्स का। तो इट इज अ सेंटेंस दैट expresses a denial of something। मैंने क्या लिखा, इट इज अ सेंटेंस, ये एक ऐसी सेंटेंस होती है जो एक्सप्रेस करती है किसी भी चीज की मनाही, किसी भी चीज, वहां पर एक एसेंस होगा नेगेटिविटी का। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, इट कंटेन्स नेगेटिव वर्ड्स, और नेगेटिव वर्ड्स सच एज नो, नॉट, नेवर, नन और नोबडी। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, तो वन बाय वन अब हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगी। नंबर वन, आई डिड नॉट गो टू द पार्क yesterday। मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई डिड नॉट गो टू द पार्क yesterday, कल मैं पार्क नहीं गई थी। तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिविटी। वाई, क्योंकि मैंने नॉट से स्टार्ट कर दिया अपना सेंटेंस। ओके, तो ये क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। नंबर टू, शी नेवर ईट्स शुगर आफ्टर डिनर। वह लड़की जो है वो खाना खाने के बाद यानी डिनर के बाद जो शुगर है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, कभी नहीं।
नेवर का मतलब ये होता है, और नेवर भी क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड्स। ओके, तो ये क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। नंबर थर्ड, आई डू नॉट लाइक टू मीट हर, मुझे उससे मिलने का मन नहीं करता है। तो ये भी क्या होगी स्टेटमेंट, नेगेटिव। वाई, क्योंकि डू के साथ मैंने नॉट लगाया या डस के साथ मैंने नॉट लगा दिया, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, डू, डस, डिड, हैज, हैव, बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स का ज्यादा यूज होता है, और साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नॉट लगा देते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स थी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।